जैक का सिर लोहे की जंजीर में कसकर बांधा गया है। एक विशालकाय गुंडे ने उसे हवा में लटका दिया है। जैक न तो सिर की हुक निकाल पा रहा है, न ही बगल की चेन से खुद को छोड़ा पा रहा है। इस बार वो सच में मौत के मुहाने पर है। अब सवाल ये है, क्या जैक इस खतरनाक जाल से बच पाएगा? पिछले एपिसोड में पता चला था कि स्क्रैप यार्ड की घटना एक गहरी साजिश थी। जैक ने स्नाइपर की स्कोप से देखा क्विन के भाड़े के सैनिक धीरे धीरे स्क्रैप यार्ड की ओर बढ़ रहे हैं। तभी उन्होंने बेकर पर निशाना साधा, जो फौरन कार में छुप गया। दूसरी ओर सुसान ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और तेजी से मदद के लिए निकल पड़ी। अब तक शांत पड़ा स्क्रैप यार्ड अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस और भाड़े के सैनिक आमने सामने थे। हर पल लोग गिर रहे थे। जैक चुप नहीं बैठा। उसने अपनी स्नाइपर गन छोड़ी और खुद भी मैदान में कूद गया। सुसान भी वहां कार से पहुंच गई, लेकिन उस पर फायरिंग शुरू हो गई। जैक ने जान की बाजी लगाकर सुसान को बचाया। तीनों के जुड़ने से हालात कुछ सुधरे, लेकिन पुलिस काफी हद तक थक चुकी थी। जैक ने फिर खुद मोर्चा संभाला और भाड़े के सैनिकों को खत्म किया। एक भाड़े के सिपाही ने कार में छुपे बेकर को देख लिया। अब बेकर को भागना ही पड़ा, वरना जान जा सकती थी। सुसान को बेकर से पता चला कि उनका मुखबिर घर के अंदर है, मगर वो बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे किसी ने उसे नशा दे दिया हो। जैक ने बेकर को बताया असली सौदा मैंशन महल में चल रहा है और उन्हें धोखा दिया गया है। जैसे ही सभी वहां से निकलने लगे, जैक ने प्लान बनाया। नेगली को ट्रक में बिठाकर मैंशन ले जाओ ताकि शक न हो। ट्रक का ड्राइवर क्विन का आदमी था, इसलिए सिक्योरिटी ने बिना पूछे ट्रक को अंदर जाने दिया। ट्रक रुकते ही जैक ने ड्राइवर को बेहोश कर दिया, लेकिन तभी वही विशालकाय आदमी ट्रक की तरफ आया और बोला, गाड़ी गलत जगह खड़ी है, इसे गोदाम के पास लगाओ। जैक ने सुसान और टीम को भेज दिया। अब अकेले उस गुंडे का सामना करने वाला था। टीम को जैक पर पूरा भरोसा था। थ्योरी के मुताबिक जैक के झटके से वो बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका सिर इतना बड़ा और गर्दन इतनी मोटी थी कि वो झटका सह गया। उसने रस्सी पकड़ ली और जैक को जमीन पर पटक दिया। अब जैक के पास बढ़त नहीं थी। वो गुंडा जैक को कार के दरवाजे से दे मारा, जिससे कांच चकनाचूर हो गया। उसने जैक को फिर से उठाया और पूरी ताकत से फिर कार पर दे मारा। जैक जमीन पर गिरी हुई बंदूक उठाना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिला। दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहे, मगर ये थप्पड़ किसी आम इंसान पर पड़ते तो 2-3 तक नींद ही नहीं आती।